अक्सर ज़िंदगी में जब सब कुछ नया होता है, नया शहर, नया काम, नया घर, तो इंसान एक बात भूल जाता है। हर नया दरवाज़ा सिर्फ मौका नहीं होता, कुछ दरवाजे इम्तिहान होते हैं। ये कहानी है आरव की। आरव को नया शौक लग गया था, सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना। नई जॉब लगी थी, सैलरी ठीक ठाक थी और शहर के कॉर्नर पर उसे एक फ्लैट मिल गया, बहुत सस्ता। बिल्डिंग पुरानी थी, कॉर्नर बिल्डिंग, जहाँ सिर्फ एक साइड से रोशनी आती थी, बाकी तीन तरफ पुरानी दीवारें और अंधेरा। ब्रोकर ने बस इतना कहा था, रात को ज़्यादा आवाज़ होती है। आरव हंसता है और कहता है ठीक है। उसी रात उसने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया। न्यू जॉब, न्यू फ्लैट, सेलिब्रेट तो बनता था। म्यूज़िक बजा, ड्रिंक्स चले, हंसी मजाक हुआ। तभी आरव के एक दोस्त ने धीरे से कहा, तू जानता है ना, ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। पार्टी थोड़ी सी शांत हो गई। आरव ने ग्लास नीचे रखा और जोरों से बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब कहानी होती है। सब हंस पड़े। आरव उठकर फ्लैट का मेन डोर खोल देता है और जोरों से कहता है, अगर यहाँ कोई भूत है तो आज रात मुझे डरा के दिखा दे। पार्टी खत्म होती है, दोस्त चले जाते हैं, पर दरवाज़ा खुला रह जाता है। रात गहरी हो जाती है और यहाँ से शुरू होता है डर। फैन चल रहा था, मोबाइल चार्जिंग पे था और घड़ी 3:16 वक्त दिखा रही थी। तभी फैन की आवाज़ धीरे धीरे रुक जाती है। कमरा बिल्कुल शांत, फिर ठक ठक, जैसे कोई कमरे में हो। आवाज़ दरवाजे से नहीं, आवाज़ बेड के नीचे से थी। आरव उठकर बोला, कौन है? जवाब में सिर्फ एक गीली सांस। आरव ने मोबाइल उठाया, 3:17। उसी पल बेड के नीचे से एक हाथ बाहर आया, उंगलियां टेढ़ी, नाखून बड़े हुए। आरव पीछे हटा, शीशे की तरफ देखा। उसकी परछाई शीशे में नहीं थी, परछाई बेड के नीचे बैठी थी और धीरे से मुस्कुराई। बेड हल्का सा ऊपर उठता है, फिर जमीन पर दो पैर दिखते हैं, पैर उल्टे, एड़ियां आगे। वो चीज़ खड़ी होती है, छत तक पहुंच जाती है। चेहरा आरव का अपना, बस आंखों में सिर्फ कालापन। वो परछाई बोलती है, तुमने दरवाज़ा खोला था और चुनौती दी थी। फैन अचानक फुल स्पीड से चल पड़ता है। हवा ठंडी नहीं, गर्म नहीं, अजीबोगरीब हो जाती है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। वो चीज़ आरव के कान के पास आकर बोलती है, हम कहानी नहीं होते। सुबह सोसाइटी का हाउसकीपिंग वाला रोज़ की तरह सफाई के लिए आया। उसने देखा आरव के फ्लैट का दरवाज़ा पहले से खुला था। धीरे से अंदर गया, कमरा बिल्कुल शांत। तभी उसने बेडरूम से आवाज़ सुनी, सिसकियों की, जैसे कोई बहुत ज़ोर से डर के रो रहा हो। वो धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा, आवाज़ बेड के नीचे से आ रही थी। उसने झुककर देखा, आरव बेड के नीचे सिकुड़ा हुआ पड़ा था, आंखें फैली हुई, होठ काँप रहे थे, पूरा जिस्म पसीने में भीगा। वो बार बार बोल रहा था, दरवाज़ा मैंने खोला था, मैंने ही बुलाया था। कभी हंसता, कभी रो देता, जैसे दिमाग वहीं रात में रह गया हो। हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। लेकिन आरव आज भी एक बात पर चीख पड़ता है, जब घड़ी रात में 3:17 दिखाती है, वो सिर्फ एक ही जगह छुपने की कोशिश करता है, बेड के नीचे।